खोलो वरना तोड़ दूंगा। सुहान, तुम यहां पर क्या करने आई हो? वो पहले की तरह रिजा के कमरे में तलाशी लेने आई थी, ये सोचकर कुछ मिलेगा। मतलब वो अंदर नहीं है? नहीं, वो यहाँ नहीं है, वरना मैं यहाँ अंदर कैसे आती? सीजा, सीजा, आखिर तुम कर क्या रहे हो? देख लिया ना तुमने? अब भरोसा हुआ ना? हाँ? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या ढूंढने आई थी यहाँ पर? मैंने बताया ना, यहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिला है। अब चलो जल्दी यहाँ से। सीजर जल्दी करो, कोई हमें देख ले उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो यहाँ से। इस तरफ। क्या बात है सुहान, ये तुम इतनी जल्दी में क्यों? अपना दिमाग लगाओ, हमें भागना चाहिए। मतलब वार्निंग तुम्हें मिली है, मुझे नहीं। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम यहाँ आए थे, किसी को पता चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें यहाँ आने के लिए पुलिस ने मना किया है ना? मेरी बात जाने दो, तुम यहाँ पर क्यों आई थी? हाँ, क्या ढूंढना था तुम्हें? बोलो। पापा ने ये होटल रिजा को दे दिया है। क्या? ये होटल दे दिया मतलब क्या? उन्होंने ये उसके नाम कर दिया है। पहले मुझे लगा कि उसने पापा को किसी तरह से ब्लैकमेल किया। मुझे लगा कि उसके पास पापा के खिलाफ सबूत है, पर तुम्हें कुछ नहीं मिला है ना? जो मैं ढूंढ रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारे पापा ने ये होटल उसके नाम क्यों कर दिया? मुझे क्या पता सीजा, मुझे नहीं पता। अपने पापा से बात की तुमने? इस हालत में उनसे कैसे पूछूं? देखो सीजा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, कहीं और चलकर बात करते हैं। मुझे डर है कि कहीं रिजा हम दोनों को देख ना ले। मैं उससे डरता नहीं हूँ। तुम्हें अंदाजा है क्या हुआ है? वो भिखारी याद है, सली के खून का दोषी? उसे मार दिया गया है। कोई तो वजह जरूर होगी उन्होंने ऐसा किया। तुम्हारे पापा अपने फायदे के बिना कभी कुछ करते नहीं है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो है जिससे वो डर रहे हैं। मिसेस अदालत ने उनसे कहा था। पापा ने मुझे बताया। इसे उन 30 सालों की कीमत समझ लो। तुम्हें याद है ना कि उस सली के मर्डर के इल्जाम में तुम्हारे पापा को गिरफ्तार किया गया था, पर उसका इल्जाम किसी और ने अपने सर पर ले लिया। तुम्हें ये अजीब नहीं लगता क्या? और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, वो कुछ भी बोल पाता उससे पहले उसे मार दिया गया, और ऊपर से तुम्हारे पापा ने वो होटल रिजा के नाम कर दिया। तो क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगता? मुझे लगता है रिजा के पास तुम्हारे पापा को धमकाने के लिए कुछ तो जरूर है। सुहान, तुम ठीक हो ना? सांस नहीं ले पा रही। आराम से आओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ये सब टेंशन की वजह से है। पापा की तबीयत भी। तुम और कुछ भी जानती हो क्या? मैं समझी नहीं। कहीं तुम्हारे पापा की तबीयत को छोड़कर तुमने मुझसे कुछ और बात भी छुपाई है क्या? सीजा, इस वक्त मैं जवाब देने के हालत में नहीं हूँ। प्लीज चलो यहाँ से। माफ करिएगा मुझे सुहान मैम, बेबी को संभाल रही थी तो आ नहीं पाई। इसकी मॉम कहाँ है? उन्होंने कहा था वो शहर की तरफ जा रही हैं, उन्हें कुछ काम है, पर वो अब तक आई नहीं है। हाय जफार, आंटी के पास आओ।
मुझे दे दीजिए, मैं इसे नीचे ले जाती हूँ। रहने दो, इसे मैं संभाल लूंगी। ठीक है मैम। सुहान बेटा, लाओ मुझे दो, मैं इसे खिलाता हूँ। लाओ। बड़ा ही शरारती है ये, बहुत शरारती है। देखो जरा इसे, देखो कितना प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा। है ना? तो अब क्या करोगे तुम? क्या तुम अपने बीमार बाप को उनके आखिरी दिनों में कत्ल के इल्जाम में कटघरे के पीछे खड़ा देखना चाहोगी, या फिर तुम सीजर का साथ देना चाहोगी? मुझे क्या करना चाहिए? कुछ समझ नहीं आ रहा। सुहान, हाँ बोलिए पापा। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है। पापा मैं फिलहाल अभी बात नहीं करना चाहती। मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हेलो भाई, आप गैरेज में हैं क्या? ठीक है, मैं वहां आ रहा हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए। आकर बात करता हूं। सुहान, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने पानी भी नहीं पिया। पापा आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। हॉस्पिटल चलेंगे या डॉक्टर को यहीं बुला लूं? नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लगता है मुझे थोड़ी ताजा हवा खानी चाहिए। आओ चलो, अपने पापा के साथ वॉक पर चलोगी? आ जाओ, चलो। उन लोगों ने तो दिन दहाड़े उस आदमी को जान से मार दिया। तो ऐसा वो क्या जानता था, या फिर ऐसा कुछ तो है जिससे वो लोग इतना डर रहे हैं। लेकिन क्या करोगे तुम? प्लान क्या है तुम्हारा? आपने बताया था कि आपके दोस्त का एक वेयर हाउस है जो वो कभी यूज नहीं करता। वो अभी भी खाली है क्या? हाँ है, तो करोगे क्या? बस कुछ काम है। अगर मैं उसे कुछ हफ्तों के लिए यूज करूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम कैसी? रुको बस 1 मिनट। वहां की चाबी यहीं कहीं रखी होगी। सबसे पहले तो मुझे इन बाहर खड़े पुलिस वालों से अपना पीछा छुड़ाना होगा।
उठ जाइए भाई। एक काम करो, तुम मुझे उस वेयर हाउस ले चलो। एक बार मेरा काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें वहां बुलाऊंगा। मुझे जरूरत होगी तो फोन करूंगा। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। बिजनेस में आगे बढ़ने का यही सही तरीका होता है, मगर कुरहान जब से टेंडर हारा है पागल हो चुका है। सच समझता नहीं वो कीमत चुकाएगा। तहसीन को लुदाख से टक्कर लेकर अच्छा नहीं किया उसने। आपने जो भी किया, क्या आपको उसका अफसोस नहीं है? किस बात का अफसोस? देखा जाएगा। कुरहान ने और सीजर ने मेरे साथ गलत किया है। एक टेंडर ही तो है, सबने कोशिश की पर मैं जीत गया। तुम बताओ मुझे अफसोस क्यों करना चाहिए? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सली अंकल की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं सब जानती हूँ। रिजा ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने वो वीडियो देखी है। पापा आखिर क्यों किया पापा? कैसे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जवाब दीजिए पापा, आपने ऐसा क्यों किया? जैसा तुम्हें उस वीडियो में दिख रहा है वैसा नहीं है। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये एक एक्सीडेंट था बेटा। वीडियो में तो कुछ और ही दिख रहा है। ये उस बेगैरत रिजा की वजह से। उसने शुरुआत में जो हुआ वो रिकॉर्ड नहीं किया। सच कह रहा हूं, मैं बेकसूर हूं। यकीन मानो मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। उस रिजा ने मुझे खुद सली का वीडियो भेजा और मुझे पता चला सली सालों से मुझे धोखा दे रहा था। सीजर की मां को उसी ने मारा था और उसने उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मैंने बस उसको बुलाया था और फिर मैं वो वीडियो पुलिस को दिखाने वाला था। उतने में सली ने बंदूक निकाल ली और उसने मुझे धमकी दी। उसे वो सीडी चाहिए थी। अगर मैं सीडी नहीं देता तो वो मुझे जान से मार देता। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, तो मैंने उससे कहा तुम में इतना दम नहीं कि तुम मुझ पर गोली चलाओ। पर फिर लगा कि वो मुझे मार डालेगा। तब मैंने खुद को बचाने के लिए उस पर अटैक किया। फिर अचानक आवाज आई। पता नहीं कैसे गोली चल गई और वो गोली सली को लग गई। अब बताओ, मैंने कोई गलती की क्या? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? करती हूँ। मेरी बच्ची, मेरी बात समझने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बेटा। तुम सोच नहीं सकती मैं कितना खुश हूं। मगर उस रिजा ने वो वीडियो तुम्हें क्यों दिखाया? चाहता क्या है वो? सीजर को रोकना चाहता है। उसे सच से दूर रखना चाहता है।
पापा, अब रिजा को आप नहीं, मैं संभालूंगी। क्या? उसकी जरूरत नहीं है, मैं कोई तरकीब निकाल लूंगा। तुम्हें इस सब में पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं नहीं चाहती कि आप इन सब की वजह से और परेशान हो जाएं। और मैं नहीं चाहता कि तुम उस आदमी के सामने भी जाओ। तुम उसे संभाल नहीं पाओगी, तुम सोच भी नहीं सकती कि वो आदमी कितना घटिया है। मैं उसे संभाल लूंगी पापा, मैं उसे संभाल लूंगी। पता नहीं कैसे, पर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। मैं आपको बचाने का कोई तो रास्ता ढूंढ ही निकालूंगी। आपको और सीजा को मैं उस आदमी से बचा कर रहूंगी पापा। तुम बस खुद को उससे बचाओ, बाकी चीजों का ख्याल मैं रख लूंगा। पापा, आप ठीक तो हैं? पापा, तुम्हें और किसी के बारे में नहीं सोचना है। अब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो तुम? मैं अभी भी जिंदा हूं, समझी? डरो मत, वो रिजा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब देर हो चुकी है। जी सर, बताइए। क्या हुआ? सीजर ने कुछ किया तो नहीं? नहीं सर, उसने कुछ नहीं किया। वो काफी देर से रिफत के गैराज में ही है, डरने की कोई बात नहीं है। कहीं ये तूफान से पहले आने वाली शांति तो नहीं है ना? ध्यान से उस पर नजर रखना। चलो, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। जी, ख्याल रखिए भाई। रिफात भाई, आप थोड़े से लोहे का इंतजाम कर सकते हैं क्या? हो जाएगा। शुक्रिया। अब तक सोच रही हो क्या? नहीं, वो बस सोच रही थी कि आंटी और शरीन से अब कैसे नजरें मिला पाऊंगी। वैसे ही जैसे वो लोग हमारी आंखों में देखते हैं। सीजर, मेरे और तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बाद वो नजर मिला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? सली ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। जो मैंने किया वो एक हादसा था। जो भी हो, आंटी अब यहाँ नहीं रह सकती। मैं हर वक्त उनकी आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल पाऊंगी। उसे वापस मत बुलाओ। रुको रुको, रहने दो, मैं देखती हूँ। मिस्टर बुलंद, आप क्या यहाँ आज मुझसे मिलने आए हैं? मुझे और नहीं खाना पापा। जैसी तुम्हारी मर्जी, बस तुम परेशान मत हो। तो हसीन सर घर पर है? हाँ, अंदर है। कम से कम तो मुझे हाय तो कह सकते थे ना। हाय बुलंद। सुहान, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ नहीं, वो बस काफी थक गई हूँ। वो मैं तासीन सर से मिलने आया था, उनसे मिले काफी वक्त हो गया था ना।